करना। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। इस लॉ के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज में हमने कहा हमेशा डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। तो ये सबसे पहले बात आती है, ये किसने बनाया, ये लॉ किसने प्रोपाउंड किया। तो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे H.H. गॉसन। H.H. गॉसन इनिशियली उन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था। लेटर इसको सिस्टमैटिक जो फॉर्मुलेशन था वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ये दो नाम याद रखिएगा, ठीक है। H.H. गॉसन ने इनिशियली इसको फॉर्मुलेट किया था, इस लॉ को, लॉ का शक्ल दी थी, लेकिन जो सिस्टमैटिक फॉर्मुलेशन किया प्रॉपर क्लासिफिकेशन के साथ, वो किया किसने, एल्फ्रेड मार्शल। इज इट क्लियर। तो मार्शल साहब की डेफिनेशन क्या कहती है, वर्ड टू वर्ड मैं पढ़े दे रहा हूं बुक से। द एडिशनल बेनिफिट अ पर्सन ड्राइव्स, जो भी एडिशनल फायदा कोई इंसान को मिलता है फ्रॉम या प्राप्त करता है फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग, कि उसके पास जो भी चीज थी, स्टॉक थी चीजों का, उसमें जो भी इंक्रीज हुआ है उससे जो एडिशनल बेनिफिट उसको मिला है, diminishes with every increase in the stock that he already has। तो अगर किसी इंसान के पास ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें थी, इसमें जो भी एडिशन हुआ है अब एक चीज का, तो जो भी एडिशन हुआ है इसका, इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है या जो बेनिफिट है वो डिक्रीज होता जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द कंजम्पशन, व्हेन द कंजम्पशन इंक्रीजेस। ये तो डेफिनेशन हो गई जो बुक में दे रखी थी, क्लियर। और इसको समझने के लिहाज से, अगर इसको समझाने के लिहाज से हम बात करें तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करते जाते हैं, इस्तेमाल करने की वजह से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है उस चीज के कंजम्पशन से, वो लगातार कम होता चलेगा। क्लियर। कितने बच्चों ने अभी इधर नई कोई गाड़ी खरीदी है, जितने बच्चे बैठे हैं 11 12 किसी के भी हो, तुम भी इस वक्त सुनते रहना ध्यान से। किसी ने गाड़ी खरीदी नई, ये देखा होगा किसी दोस्त को खरीदते हुए। तो जब भी नई गाड़ी को बच्चा खरीदता है तो क्या करता है, फौरन कान लगाए रहता है अम्मा अब्बा की तरफ कि कोई काम बता दिया जाए, बस क्या प्याज लानी, ले आ रहे हम, ला रहे हैं। गाड़ी पूछी, स्टार्ट करी, प्याज लेने भी गाड़ी से जाएंगे। घर से 6 कदम की दूरी पे जो एक दुकान होती है उसमें भी घूम के जाते हैं 1 किलोमीटर दूर। गाड़ी चलाने का शौक होता है। धीरे धीरे करके वो गाड़ी का शौक कम होता चला जाता है। फिर क्या होता है, जब गाड़ी पहली बार जब शुरू में नहीं आती और निकालनी होती है तो पूरी गाड़ी को पोंछा जाता है, धोया जाता है। धीरे धीरे करके वो धोना खत्म होता है, सिर्फ पोंछ ली जाती है दोनों सीट्स। फिर कुछ दिन बाद और जब गाड़ी से हम थोड़े दिन और इस्तेमाल कर लेते हैं तो पीछे वाली सीट को नहीं पोंछते हैं, सिर्फ आगे हैंडल पोंछ ली, जितना काम उतना गाड़ी पोंछ ली। और उसके बाद धीरे धीरे करके 2 बार यूं करके हाथ मारा गाड़ी पे, चल दिए। और उसके बाद फिर आने वाला टाइम ऐसा होता है, तुम चलो यार हम बैठे हैं, ऐसे ही है ना। तो ये एक लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने है जो ये लॉ को बिल्कुल पूरी तरह साबित करता है कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज का कंजम्पशन करते जाते हैं, एडिशनल बेनिफिट जो उससे मिलता जाता है वो लगातार हमारा कम होता चला जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब इसी लॉ में हम पढ़ाई तो यहाँ तक हो गई, यहाँ पे हम तुम लोगों को थोड़ा पढ़ाई के लिए चीज भी हम बता दें। अगर तुम लगातार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे लगातार फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उस सब्जेक्ट से बोर होते चले जाओगे, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए जब भी पढ़ो तो 40 मिनट एक गैप बनाओ, 40 मिनट पढ़ो, उसके बाद गैप ले लो, मान लो 10 मिनट का गैप ले लो, फिर उसके बाद 40 मिनट पढ़ो। क्लियर। तो ये गैप लेके पढ़ने में ये होगा कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बोर नहीं होंगे। और कोशिश करो कि एक गैप लेने के बाद दूसरा जो 40 मिनट नेक्स्ट आ रहा है उसमें कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, वही वाला मत पढ़ो। इससे क्या होगा, कंटिन्यूटी जब तुम्हारी ब्रेक हो जाएगी तो बोरियत कम हो जाएगी। वरना तो ये बहुत सीधा सीधा रूल है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, मिलने वाली यूटिलिटी, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, मिलने वाला सुकून कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहोगे, लगातार पढ़ रहे हो, लगातार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा कि उस पढ़ाई से तुम्हें उलझन होना शुरू हो जाएगी। ना चाहते हुए भी उस चीज से तुम भागने लगोगे, बोर होने लगोगे। इसलिए अगर इफेक्टिव लर्निंग करनी है तो 40 मिनट्स का पढ़ाई करो, फिर गैप लो, फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स या तो वही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो या कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लो, तो बोरियत नहीं होगी। इस बात को थोड़ा अपनी पढ़ाई में भी अप्लाई किया करो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई अगर काम में ना आए तो वो पढ़ाई
बेकार है। क्लियर हो गया यहां तक बात? तो ये लॉ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा लॉ है, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। लेकिन कुछ इसके अजम्पशंस हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो अगर नहीं है तो ये लॉ पूरा नहीं होगा, या ये लॉ पूरा होने के लिए उन चीजों का होना बहुत जरूरी है। वीडियो के बीच में नाम लेने में मजबूर मत करिए, है ना, पढ़ाई में सही से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके घर वाले भी देख सकते हैं। तो अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि ये लॉ तभी पूरा होगा जब ये कुछ शर्तें पूरी होंगी। वो शर्तें क्या हैं? पहली ये है कि कमोडिटी सारी, जितनी भी कमोडिटीज हैं वो सब आइडेंटिकल हो, सेम हो। ठीक है, मतलब अगर हमने दो चीजें ली हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दो कंजम्पशन के लिए मान लिए एक ग्लास पानी का लिया है, तो दूसरा ग्लास जो होगा वो पहले वाले ग्लास के बराबर ही होना चाहिए। मान लिए फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ग्लास की बात कर रहे हैं, इस ग्लास में पानी की बात कर रहे हैं, तो जितने भी हम लोग अब कंजम्पशन करेंगे वो इसी ग्लास ऑफ वाटर में करेंगे। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट जो पानी हम पिए वो उससे छोटा ग्लास हो, उसका नेक्स्ट उससे छोटा ग्लास हो, या उससे बड़ा ग्लास हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे ग्लास ऑफ वाटर सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर बुक में अक्सर एग्जाम्पल दे रखा होता है नंबर ऑफ मैंगो से एग्जाम्पल देते हैं यूटिलिटी का। अगर हम आम खा रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो आम खाते खाते एक टाइम के बाद हम बोर हो जाएंगे। ये लॉ ये कहता है आम से जो एडिशनल हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम इसकी लाइव एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप अपने घर में ट्राई करके देख लीजिएगा। आम का मौसम जब आने वाला होता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि आम का मौसम आने वाला है, बहुत वेट कर रहे होते हैं जिनको आम पसंद है। अब वो बेचारे वो लोग बड़े अफसोस के पात्र हैं, इनको आम ही नहीं पसंद है। तो गर्मी के मौसम आने से पहले आम की तस्करें शुरू हो जाते हैं, आम आने वाला, आम आने वाला। ठीक है, आम आ गया। अब बड़े मजे में जब पहली बार आम आता है तो खूब 4-5 किलो आम आ गए, इंसान ने खूब पेट भर के खा लिए। धीरे धीरे करके आम की वैल्यू इतनी कम हो जाती है इंसान की नजर में कि दुकानों पे आम पड़े पड़े सड़ जाते हैं, लेकिन लोग खरीदने वाले नहीं होते, क्योंकि आम की वैल्यू कम होती चली जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक बार आपने दशहरी खाया, दूसरा आम जो आपने खाया वो चौसा खाया, तीसरा आम जो आपने खाया वो तोतापरी खाया, तीनों के टेस्ट अलग हो गए, तीनों का टेक्सचर अलग हो गया। ना आपको दशहरी से बोर हुए आप, ना आप तोतापरी से बोर हुए, और ना आप चौसे से बोर हुए। तो जब डिफरेंट टेस्ट की चीजें आ जाएंगी तो उस केस में ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब आप कंटिन्यूअसली जितनी भी कमोडिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब सेम हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का? अब आता है द गुड्स मस्ट बी स्टैंडर्ड। दूसरा असम्पशन क्या है? स्टैंडर्ड गुड्स हों। स्टैंडर्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, या बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, मतलब जो भी यूनिट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो ना बहुत ज्यादा बड़ी हो ना बहुत ज्यादा छोटी हो। हम अगर ग्लास की बात करते हैं तो नॉर्मल परलांस में ग्लास का मतलब ये होता है, अगर तुम इसको ग्लास का शेप दे दो और इतना बड़ा ग्लास हो, शेप ऐसी ग्लास का हो लेकिन इतना बड़ा हो, तो ग्लास आप कह रहे हैं, हम तो बाल्टी कहेंगे छोटी, है नहीं? तो जो भी कंजम्पशन है वो ग्लास अगर हमने कहा है तो ग्लास स्टैंडर्ड शेप और साइज का हो, ये ना हो कि ग्लास आपके हिसाब से हो, हम लोग के हिसाब से नॉर्मल है। फिर आता है देयर शुड बी नो टेस्ट इन द कंजम्पशन, नो चेंज इन द टेस्ट। हम आम खा रहे थे, दशहरी खा रहे थे, खाते खाते हमें नहीं अच्छा लगा, हमने चौसा खाने लगे, फिर वो नहीं अच्छा लगा, हम कोई और आम खाने लगे, फिर सफेदा खाने लगे, फिर लखनऊआ खाने लगे, बदलने लगे, टेस्ट बदलने लगा। तो जब हम टेस्ट बदल रहा होगा हमारा तो हम कंजम्पशन क्या करेंगे? बदलते रहेंगे। जब हम कंजम्पशन बदलते रहेंगे तो क्या होगा? हमें ना हम दशहरी से कभी बोर होंगे, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था, ना हम दशहरी से बोर होंगे, ना हम लखनऊ से बोर होंगे, ना हम चौसे से बोर होंगे, कुछ नहीं होगा। तो अगर हमारा कंजम्पशन के दौरान टेस्ट चेंज हो जाता है तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए, लगातार उसी चीज को हम इस्तेमाल करते रहें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। असम्पशन है कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, मतलब हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस नेचर का हो। हम बहुत प्यासे आ रहे हैं कहीं बाहर से,
हमने एक गिलास पानी पिया, अच्छा लगा ना, बड़ा सुकून मिलेगा, हमें ठंडा ठंडा लगेगा। दूसरा गिलास पानी पिए जब हम पिएंगे तो पहले के मुकाबले कम अच्छा लगेगा, लेकिन अभी भी प्यास क्योंकि लग रही थी, पानी अच्छा लगेगा लेकिन पहले गिलास के मुकाबले कम। तीसरा गिलास भी, अभी प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी तो तीसरा गिलास भी अच्छा लगेगा क्योंकि प्यास मिट रही होगी हमारी, लेकिन पहले 2 गिलासों के मुकाबले तीसरा गिलास पानी का थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा। ये रूल है, ये लॉ है, यही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि पानी की जो शिद्दत है वो लगातार कम होती जाएगी, पानी हमारे लिए कम इंपॉर्टेंस रखता जाएगा जैसे जैसे हम पानी एडिशनल ग्लास ऑफ वाटर पीते चले जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो। अब हमने सुबह 11 बजे पानी 1 गिलास पिया, फिर हमने पिया 1 बजे, फिर हमने पिया 3 बजे, और फिर हमने पिया 6 बजे। जब हम 6 बजे कोचिंग आए तो बच्चे ने कहा सर जो आपने कल पढ़ाया था वो सब गलत था। एक बच्चा आया कहे सर जो आपने कल पढ़ाया था अल्फ्रेड मार्शल के रूल सब गलत था। हम आज अपनी नई थ्योरी देने आए हैं। हम पूछेंगे क्या? हमने सर 4 गिलास पानी पिए, चारों में जो शिद्दत थी, जो चारों में हमें पानी पीने की एक तड़प थी वो बराबर थी और चारों ग्लासों से हमें बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। आप कह रहे थे कि चारों में सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा, पानी हमें सेटिस्फेक्शन कम देता जाएगा, लेकिन हमें चारों ग्लास ऑफ वाटर ने बराबर बराबर सेटिस्फेक्शन दिया। हमें चारों ग्लास अच्छे लगे, चारों से खुश हो गए। तो हम उससे कहेंगे कब कब पिए, तो वो टाइम बताएगा। तो भैया सीधी सीधी बात है, 11 बजे तो जब धूप निकल रही थी तब तुमने पानी पिया, फिर तुमने 1 बजे पानी पिया, इतनी देर में प्यास लगेगी नहीं लगेगी? तो कंटिन्यूटी अगर होगी, मतलब एक के बाद दूसरा गिलास, दूसरे के बाद तीसरा गिलास, तभी ये लॉ अप्लाई होगा। अगर ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, मैंने अभी तुम लोग को बताया, अगर ब्रेक हो जाएगा कंजम्पशन के बीच में, कंटिन्यूटी नहीं होगी, ब्रेक हो जाएगा, तब ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। और ये लॉ इतना यूनिवर्सल है कि ये आपकी पढ़ाई में भी एप्लीकेबल है। लगातार अगर पढ़ लो, बच्चे कहते हैं 18 घंटे में पढ़ लूंगा, 18 घंटे पढ़ लें। माँ बाप हमसे अक्सर कहते हैं मेरा बच्चा 12 घंटे सर पढ़ता है, उसके बाद उसके नंबर नहीं आते, इसीलिए तो नंबर नहीं आते कि 12 घंटे पढ़ रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, किसी भी चीज का लगातार इस्तेमाल करने से तुम बोर होते जाओगे, पढ़ाई को लगातार पढ़ते जाओगे तो उससे ही बोर हो जाओगे, इसीलिए ब्रेक कर करके पढ़ो। अभी हमने बताया था 40 मिनट का पढ़ो फिर ब्रेक लो, 40 मिनट पढ़ो फिर ब्रेक लो, 40 मिनट पढ़ो फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे अगर पढ़ोगे तो कभी भी पढ़ाई से बोर नहीं होगे और पढ़ाई हमेशा समझ में आती रहेगी। क्लियर हुई यहां तक बात? और ये रूल हर जगह अप्लाई होता है लाइफ में, चाहे आपकी नई गाड़ी हो, चाहे आपकी दोस्ती हो। रोज जाओ किसी घर मेहमान, जाओ किसी घर रोज मेहमान, कभी कभी जाओगे तो काजू वाजू सब मिलेंगे दाल मोट में, और जब रोज जाने लगोगे तो वो जो बाजार मिलती है ना 5 वाली दाल मोट, वो जा ले आओ। ऐसे ही होगा, ठीक है? इसलिए हर चीज में इस लॉ को साइकोलॉजिकली इस्तेमाल करो। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यूटिलिटी मेजरेबल हो। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने आप लोगों को बताया था यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, क्योंकि यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन दैट वी आर ड्राइविंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी कमोडिटी के इस्तेमाल करने से जो हमें सुकून मिल रहा है, और सुकून है स्टेट ऑफ माइंड, और स्टेट ऑफ माइंड को नाप नहीं सकते। हाँ, बच्चे नाप सकते हैं, बस उनका एक्सेप्शन है। मम्मी को इतना प्यार करते हैं, पापा को इतना प्यार, वो नाप लेते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में कोई और नहीं नाप सकता स्टेट ऑफ माइंड की चीज। हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, ये हम सिर्फ कह सकते हैं। हमें लाल रंग से ज्यादा पीला रंग अच्छा लगता है, पीले रंग से ज्यादा काला रंग अच्छा लगता है, हमें ये खुशबू नहीं, ये वाली खुशबू अच्छी लगती है, हम ये सब कह सकते हैं, लेकिन हम नाप नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते 200 किलो हमें ये वाली खुशबू अच्छी लगती, 500 किलो वाली अच्छी खुशबू, ऐसा नहीं कर सकते हम। लेकिन इस लॉ के हिसाब से यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। अब कैसे मेजर किया सकता है, सवाल पूछा गया, तो एल्फ्रेड मार्शल का जवाब था इसकी जो यूनिट्स होंगी जिसमें ये मेजर किया जाएगा, उस यूनिट का नाम होगा यूटिल। क्या नाम होगा? यूटिल। एम आई क्लियर? जिस तरह से लेंथ नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, वजन को नापने के लिए किलो का इस्तेमाल किया जा सकता है, एल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि यूटिलिटी को नापने के लिए यूटिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं मार्शल के हिसाब से कि पानी से हमें 500 यूटिल मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, उससे हमें 600 यूटिल मिल रहा है सेटिस्फेक्शन, इसलिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। एम आई क्लियर और नॉट? चलिए, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, बहुत जगह देखने को मिलेगा, वो है रैशनैलिटी। मतलब जो इंसान इसका इस्तेमाल कर रहा है, इस लॉ में आएगा, वो रेशनल होना बहुत जरूरी है।
रैशनल का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड समझ लीजिए। इस दुनियावी पढ़ाई में रैशनल ही की जगह है, इर्रेशनल की जगह नहीं है। अब जैसे मान लिया हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हैं यहाँ बैठे हुए, लेकिन अगर कोई बच्चे रील्स का जवाब दे रहे होंगे बैठे हुए तो वो रैशनल नहीं कहे जाएंगे, वो इर्रेशनल कहे जाएंगे। तो रैशनल वो लोग होते हैं जो अपने लिए बेस्ट डिसीजन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, अपने लिए बेहतर से बेहतर सोच सकते हैं, वो रैशनल कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? मिसाल दे दें, कुछ होते हैं कंजूस, कुछ होते हैं शाखर्च, बहुत खर्च करते हैं। दोनों रैशनैलिटी में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। रैशनल वो इंसान होता है जो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से कमोडिटीज पे खर्चा करता है कि वो फ्यूचर भी सिक्योर कर सके। एक तरह से हम इसको बहुत ही आप लोग ज़बान में समझा रहे हैं, उसकी डिफिनेशन अलग हो सकती है लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसान जो अपना बेस्ट डिसीजन ले सकता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ, वो रैशनल पर्सन कहलाता है। एम आई क्लियर और नॉट? मान ली मिसाल के तौर पे हम कोई फिक्स एसेट्स ले रहे हैं, मान ली हम मोबाइल खरीदने गए। अब एक मोबाइल था जो कि 25,000 रुपए का था, 4G था, एक मोबाइल है 28,000 रुपए का, 5G है। अब रैशनैलिटी ये कहती है कि 28,000 वाला ले लो, आने वाला कल 5G का है, इसलिए 3,000 रुपए एडिशनल जा रहे हैं, लेकिन वो ले लो, क्योंकि जब 5G आएगा, मान लो अभी तो आ गया है, मिसाल दे रहे हैं, अगर आ गया, लॉन्च हो गया और बहुत ज्यादा स्केल में बढ़ गया, तब हमें प्रॉब्लम फेस होगी। तब हम कहेंगे हम हटाओ ये वाला मोबाइल, हटाओ 5G पे चलो। तब उस टाइम तुम्हारा ज्यादा नुकसान होगा मोबाइल को बेच के नया मोबाइल खरीदने में एज कम्पेयर टू 3,000 रुपए। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब इस पूरे लॉ में कोई ऐसी चीज है कि जो समझ में ना आई हो? आ गई? अब इसको एक्सप्लेनेशन अगर हम बुक में जो दे रखा है अलग से, क्योंकि हम दे ही चुके हैं पहले भी, फिर भी लेकिन बुक में है तो हम एक बार बता दें। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, हमने लॉ के बारे में बताया, सिंपल सा है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाता है मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। और हमने इससे पहले बताया था कि किसी भी चीज को खरीदने की जो वजह होती है वो उसकी यूटिलिटी कहलाती है। पानी को हम क्यों चाहते हैं? ताकि हमारी प्यास मिट सके। खाना हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम भूखे होते हैं, हम अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाते हैं मेरी भूख मिटती जाती है, और भूख वही वजह है ना जिसकी वजह से हम खाना खरीद रहे थे, क्योंकि जब भूख ही मिट गई, वो वजह ही कम होती जा रही है, तो खाने की इंपॉर्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी? कम हो जाएगी। प्यास लग रही थी, पानी चाहिए था, पानी लेते जा रहे थे, पीते जा रहे थे। पानी को खरीदने की वजह क्या थी? प्यास को मिटाना। अब क्योंकि वो वजह ही कम होती जा रही है, प्यास मिटती चली जा रही है, क्योंकि पानी पीते जा रहे हैं, तो पानी पीने की जो वजह थी प्यास, वही मिट रही है। तो जिस वजह से वो खत्म हो रही थी, क्या थी वो वजह? पानी। तो पानी की इंपॉर्टेंस मेरी नजर में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एम आई क्लियर? पक्का? चलिए, फिर उसके बाद आता है, कभी कभी कुछ चीजों के बहुत सारे यूजेस होते हैं। जब हम लेस इंपॉर्टेंट यूज की तरफ बढ़ जाते हैं तो पहले वाली चीज की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्योंकि कम हो गई होती है, इसीलिए। मान लो फॉर एग्जांपल मिल्क। अब मिल्क आप नॉर्मली हमने जो मंगाया वो क्यों मंगाया? चाय पीना है, बहुत मजे की होती है, इंपॉर्टेंट होती है ना, विटामिन टी। पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आपकी अपनी मर्जी है। हेल्थ इश्यूज हैं, जो भी आपकी वजह हो, हमें अच्छी लगी, मान लो हमने पी ली। तो अब हमने दूध जो मंगाया वो बेसिकली मंगाया किस लिए? ताकि हम चाय पी सकें। अब चाय पीते पीते हम थक गए, कितनी चाय पिएगा आदमी? यूटिलिटी, यही वाला लॉ अप्लाई हो गया। तो अब हम जो दूध बचा हुआ है उससे क्या करेंगे? नॉर्मली पीने लगेंगे। वो भी पीते पीते थक गए, उससे भी बोर होने लगे, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या हुआ? दही बना लिया, कभी मट्ठा बना लिया, कभी पनीर। तो लेस इंपॉर्टेंट यूजेस की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो पहले वाले यूजेस की क्योंकि यूटिलिटी कम हो रही थी, इसलिए हम लेस इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। एम आई क्लियर? शुद्ध प्यास लग रही है? आओ, आ जाओ। इधर ही आ जाओ, बहुत तेज प्यास लग रही है। एक और गिलास दे दो, खुद मांग लो, शर्म की बात क्या है? पानी पी सकते हैं, पी जाओ, तुम्हें प्यास लगी, पी जाओ। बस, और पी लो, मेरी बात पी लो। पी लिया?
यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को एक्सप्लेन किया जाता है कि जब इनको बहुत प्यास लग रही थी, यहाँ पे तुम बैठ जाओ, जब इनको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी तो इन्हीं ने पूरा ग्लास पानी एक घूंट में पी लिया। दूसरा ग्लास जब इनको दिया गया तो इन्हीं ने सोचा हम पी लें, तो अगर हमने कहा पीना हो पी लो, तो इन्हीं ने पिया। यहां तक के इन्होंने एक घूंट में पिया, उसके बाद इतना पानी 2 घूंट में पिया, उसके बाद कहा बस। एंड दिस इज नन अदर देन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे कंजम्पशन करते जाओगे, पहला ग्लास तुम्हें बहुत अच्छा लगा था, दूसरा ग्लास 3 बार में पिया, इसका मतलब 30 जो दूसरा ग्लास था वो पहले ग्लास के मुकाबले तुम्हें सेटिस्फेक्शन कम दे रहा था, तभी तुमने उसके ऊपर इंपॉर्टेंस भी कम दी। क्लियर हुई यहां तक बात? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा यहां तक।